बच्चों, अब इस तीसरी स्लाइड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने रस की परिभाषा जानी। किसी भी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर साहित्य के हृदय में, या यूँ कहें पाठक, श्रोता, दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसी के साथ हमने जाना कि जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग या मिलन होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। इसी कड़ी में आगे हम रस में जानेंगे कि रस के भेद कितने होते हैं या कितने प्रकार का रस होता है। तो बच्चों, रस के 10 भेद माने गए हैं या प्रकार माने गए हैं। प्रत्येक रस का एक निश्चित स्थायी भाव भी होता है। मैंने नीचे पूरी सूची दी हुई है। इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, हास्य रस का हास्य या हंसी स्थायी भाव है। इसी तरह अद्भुत रस का विस्मय अचरज है, और वात्सल्य रस जो कि अंतिम रस माना गया है उसका स्थायी भाव है वत्सल। तो बच्चों, आपको रस के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। परिभाषा, अंगों के नाम, रस की निष्पत्ति और रस के प्रकार। अब बच्चों, अगर हमें परिभाषा लिखनी है तो हम इसमें से, मान लीजिए हमने वीर रस की परिभाषा आ गई हमको, तो हमको लिखना है। तो जब वीर रस के लिए हम क्या लिखेंगे? जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है, या तब वहाँ पर वीर रस होता है। उदाहरण दे सकते हैं आप बुंदेले हर बोलोने वाला, या फिर आप दे सकते हैं वाला, पड़ी अचानक नदी अपार, चेतक कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस तरह से हम किसी भी रस की परिभाषा उसके उदाहरण सहित दे सकते हैं। मान लीजिए आपको शांत रस की परिभाषा आ जाती है परीक्षा में, तो शांत रस की परिभाषा में आप लिखेंगे जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब काव्य में शांत रस होता है। इसमें आप कोई सा भी भजन का उदाहरण, प्रार्थना का उदाहरण, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, हमको मन की शक्ति देना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इतना मैंने आपको रस के बारे में बता दिया है। इसके साथ ही अंतर के बारे में भी मैं अभी बता रही हूँ, परंतु कुछ अंतर ऐसे हैं जो कई चीज़ों में कॉमन हैं, तो मैं आपको एक से बता हैं। तो मैं अभी आपको स्थायी भाव और संचारी भाव के अंतर बता रही हूँ। मुख्य रूप से 2 अंतर हैं। स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय के अंदर विद्यमान होते हैं, हृदय में, और संचारी भाव बनते और बिगड़ते रहते हैं। दूसरा, स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सबको रस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और इसका आप अवश्य लाभ उठाएंगे। और मैं रेखा निगम अपनी इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।